Hello everyone, welcome to our channel Simply Unique. Uh, First of all, thank you so much and I'm such a grateful person. आज हम टॉपिक पे बात करेंगे अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग। क्या डिफरेंस है, क्या मतलब होता है दोनों का, इस टॉपिक पे आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना परसेप्शन शेयर करूँगी। तो पहले लेते हैं कंडीशनिंग को, ठीक है। कंडीशनिंग मतलब जैसे कि जब आप इस दुनिया में आते हैं, यानी कि जब आपका जन्म होता है। चलिए पहले अपब्रिंगिंग की बात करते हैं। अपब्रिंगिंग जैसे कि आपका पहले जन्म होता है, तो सबसे पहले हमारे कांटेक्ट में हमारी मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स आते हैं, फिर सिबलिंग्स अगर आप पहले नहीं हैं तो, या फिर कज़न वगैरह, ठीक है। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, पालन पोषण होता है, तो हमारे पेरेंट्स सिबलिंग्स ये सब देखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारी जब अपब्रिंगिंग होती रहती है तो साथ में हमारे इन लोगों के जब हम इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो जो इनकी अपब्रिंगिंग होती हुई आई है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होती रहती है। जैसे कि जब हम माँ की गर्भ में होते हैं तब भी हमारी अपब्रिंगिंग चलती रहती है। जो माँ देखती है, सुनती है, बोलती है, वो भी हमारी कंडीशनिंग, वो अपब्रिंगिंग होती रहती है, ठीक है। खाती है, उससे भी हमारा नर्चर होता रहता है, पोषण होता रहता है। तो और ऐसे ही हम जब बाहर इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पेरेंट्स का जो अपब्रिंगिंग है वो हमारी ऑटोमेटिकली उसको कैच करती है। मतलब हमारी ऐसी ही फीलिंग्स, वाइब्स होती हैं। हम बोल तो कुछ पाते ही नहीं, लेकिन हमारे जो सेंसेस होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, एकदम पीक पे। तो वो सब चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और वही हमारी अपब्रिंगिंग शुरू हो जाती है। जैसी हमें माहौल में, मतलब जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं, जो हमारे पेरेंट्स बने हैं, वो हमारी अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है। वो जब तक रहती है, जब तक मतलब हम मतलब बड़े नहीं हो जाते, जब तक हमारे होश नहीं आ जाता, वो तब तक रहती है, मतलब चलती ही रहती है अगर आप अवेयर ना ही हो तो। फिर आती है कंडीशनिंग। ये हमें जब हम अपने घर के माहौल से, मतलब अपने फैमिली के माहौल से बाहर निकलते हैं, यानी कि सोशल कनेक्शन में आते हैं, तो यहाँ होती कंडीशनिंग। जी हाँ, सामने वाले ने बोला है कि ऐसे करना है, अगर ऐसे करोगे तो लाइफ में ऐसे चलोगे। मतलब सबके एक्सपीरियंस से हम अपनी कंडीशन बनाते हैं। अब वो सबकी अलग अलग होती है, मतलब इन द सेंस हमारी सबकी लाइफ के चैप्टर अलग अलग हैं। इवन हमारे पेरेंट्स के और इवन हमारे सिबलिंग्स के भी और हमारे भी सेम लाइफ नहीं है। बेशक वो हमारे पेरेंट्स और सिबलिंग्स हैं, सबकी लाइफ के चैप्टर अलग होते हैं, विच इज़ अ फैक्ट। अब हमारी क्या होता है, ये कंडीशनिंग थोपी जाती हैं, थोपी नहीं जाती, वो हम उन्हें अडेप्ट भी नहीं करते अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। कभी कभी अनकॉन्शियसली भी हो जाती हैं। जैसे कुछ कंडीशनिंग अच्छी हैं, जैसे आप ऊपर से गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी, आप आग के पास जाएंगे तो आप जल सकते हैं, बिजली से आपको करंट लग सकता है, आप जानवरों को छेड़ेंगे और जंगली जानवरों को छेड़ेंगे तो आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग तो ठीक है, लेकिन और इससे बड़ी ब्रॉडर एक्सपेक्ट को हम देखें, जो ओवरऑल हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, वो हो दूसरी कंडीशनिंग होती है जो लोग हमारे ऊपर बचपन से थोपते हुए आते हैं। ये कंडीशनिंग शुरू होती है हमारे घर से, फिर समाज से, फिर जहाँ हम जाते हैं वहाँ, ठीक है। होता क्या है, जब ये कंडीशनिंग हमारे माइंड पर हावी होने लग जाती है तब हमारी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट होने लग जाता है। जी हाँ, इम्बैलेंस। और जिसको वो किसी को पसंद नहीं है वो इम्बैलेंस, वो है प्रॉब्लम का इम्बैलेंस, सिचुएशन का इम्बैलेंस, दुख का इम्बैलेंस, ये सब, सुख का इम्बैलेंस, ये सब हमारे गड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब इस 50-60 की उम्र में अगर आप किसी इंसान को चेंज करने जाओ ना, 50-60 की एज में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा पक्की हो गई है। अगर वो इंसान खुद ना चाहे तो, खुद चाहेगा तो ही वो कंडीशनिंग को चेंज कर सकता है, लेकिन वो एक झटके में नहीं हो सकती।
इसीलिए आप किसी भी एज में हैं अभी, अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशनिंग हमारी हो रही है और हमें चेंज करनी है, पता कैसे चलेगा कि हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो रही है। जो दुनिया के नॉर्म्स तोड़ते हैं उनकी कंडीशनिंग भी तो वैसी ही होती है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, दुनिया के नॉर्म्स को तोड़ा, स्टीरियोटाइप नहीं बने। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। हमारी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है परिवार से। परिवार कहते हैं ये खाने में अच्छा होता है, वो खाने में अच्छा नहीं होता, ये सेहतमंद है, वो गलत है। कंडीशनिंग, ये काम करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा, इससे तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ है वो चीज़ को तुम्हें भी फ़ायदा हो। समझिए, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप अपने होश में हो जाते हैं, तब सब कुछ लाइफ का पर्पस आपके अपने हाथ में होता है। फिर क्या आड़े आता है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन उसके घर में हैं कलाकार सारे, ठीक है। वो आईएएस आईपीएस बनना चाहता है और उसके घर में कलाकार, म्यूज़िशियन, एक्टर, उसके घर में वो इस माहौल में भरा पड़ा है, मतलब उसकी कंडीशनिंग इसी से हुई हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो यही बने, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है वो या चाहती है, लेकिन वो किसकी कंडीशनिंग से भरी हुई है, मतलब उसके आसपास क्या भरा हुआ है। अरे आईएएस आईपीएस वाले, पढ़े लिखे जॉब वाले। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये पसंद आ रहा है, मतलब मुझे इससे इंटरनल खुशी मिल रही है, और घर वाले बिल्कुल अपोजिट है उस मतलब आपकी कंडीशनिंग, घर वाले छोड़िए, आपकी कंडीशनिंग बिल्कुल अपोजिट है उससे, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कंडीशनिंग की बात करते हैं। कंडीशनिंग होती है, फिर कंडीशनिंग हमारे आड़े आती है। अरे बिज़नेस किया, फेल हो गया तो, ये सब कलाकार हैं और मैं आईएएस आईपीएस नहीं बन पाया तो, नहीं बन पाई तो, ये सही कहते थे, ये ऐसा है, ये वैसा है, देखो ये इजी है, हम भी ये करते हैं, वो तो सही प्रूफ हो जाएगा। तो कहाँ आ गया, कंडीशनिंग आपके ऊपर हावी हो गई। अब इसे बहुत सी चीज़ों में अब हम देख सकते हैं, जैसे कि कंडीशनिंग आप इस तरह से, ये रीति रिवाज के ऊपर बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम कुछ रूल्स ले लेते हैं, अगर हमारे जो डे टू डे लाइफ में रूल्स होते हैं, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपको ऐसे लगेगा, आपको ऐसे नहीं लगेगा तो अब ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कंडीशनिंग है। पैसों को लेके कंडीशनिंग, बड़े लोग बुरे होते हैं, उन्हें किसी का ध्यान नहीं रहता। लीडर लोग बुरे होते हैं, उन्हें किसी का अभी बस अपनी परवाह रहती है, ये कंडीशनिंग। कोई गलत सही नहीं होता है और कोई आपकी लाइफ पर्पस को डिफ़ाइन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबकी लाइफ जर्नी अलग है, सबकी लाइफ के चैप्टर्स अलग हैं। वो इंसान अच्छा नहीं है, वो कास्ट अच्छी नहीं है, ये सब कहना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन वो मैं खुल के तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे प्रॉपर आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, मतलब मुझे वैलिडेशन किसी से नहीं चाहिए, बट हाँ, मैं ताकि आपके ज़हन तक घुस जाऊँ कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ पर्पस का फिक्स करने का हक नहीं है। ये कहते हैं कि पेरेंट्स ही सब कुछ सही कर सकते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सब कुछ सही नहीं सोच सकते वो, उनकी अपनी कंडीशनिंग है, वो उस बेस पे सोचेंगे। उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस है, वो अपने बेस पे सोचेंगे। ऑल ओवर देखने का नज़रिया हर किसी के अंदर बहुत कम होता है, बहुत रेयर पर्सन होते हैं वो। और जो हर ऑल ओवर देख सकता है ना, वो फिक्स माइंड सेट का नहीं होता है। यही अंतर होता है कंडीशनिंग में। अब आप चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी कंडीशनिंग और मैं अलग अलग हूँ, मतलब मेरी चॉइसेस अलग हैं और मेरी कंडीशनिंग मुझे रोकती हैं, अपब्रिंगिंग मुझे रोकती हैं। कंडीशनिंग से माइंड सेट हो जाता है, जी हाँ, और पूरी लाइफ आपका वही माइंड सेट रहने के बावजूद आपकी लाइफ में
सिचुएशन ख़राब से ख़राब, अच्छी से अच्छी आ सकती हैं सिर्फ एक माइंडसेट से, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है माइंडसेट। तो कंडीशनिंग को अगर री चेंज करना है, रिकनेक्ट करना है, रीप्रोग्राम करना है, तो अपनी स्पीकिंग थॉट्स, वो लूप मैंने बताया था उस वीडियो को जाकर देखें, अपने लूप को चेंज करें। जो कंडीशनिंग हमारे जो प्री कंसीव नोशन बने होते हैं उन्हें चेंज करें। मुझे एक संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो बहुत अच्छी लगती है कि जो भी रीति रिवाज बनाते हैं उसमें हम बस स्टक होके रह जाते हैं, उसमें क्यों क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्यों है, क्या है, किस लिए है, वाई। खुद से क्वेश्चन नहीं करते वाई। बहुत बड़ा क्वेश्चन है वाई। इसका आंसर फिगर आउट करने बाहर नहीं जाना चाहिए, खुद से पूछिए। तो बेटर है कि अपनी कंडीशनिंग को, जो आज आगे पीछे जो आप दुनिया भीड़ से हटना चाहते हैं, आपको लगता है ये सब कंडीशनिंग का असर है, जो भीड़ होती है ना, कंडीशन होती है ये। भीड़ से कुछ अच्छा करना है, अलग करना है, वो अलग ही लोग होते हैं, वो कंडीशन माइंड के नहीं होते हैं। कि किसी ने कुछ बोल लिया, हमने विश्वास कर लिया, उसे अपना लिया, बार रिपीट 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 करके हमने वो हैबिट अडेप्ट कर लिया, और फिर हम उसे बस आंख बंद करके उसे फॉलो करते हैं। जी नहीं। अपनी कंडीशनिंग को आप चेंज कर सकते हैं जस्ट ऐसे ही कि ये मुझे ठीक लग रहा है। अपनी कंडीशन खुद बनाइए, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू।